ओम शांति। 7 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी में ऊंच पद पाना है, अर्थात लक्ष्मी को वरने लायक बनना है। इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया, मन मना भव, मध्य जीव भव, नष्टो मोहा बनो, श्रीमत पर चलो और बाप की सेवा में तत्पर रहो। तो पहला मन मना भव मध्य जी भव, इस स्मृति में मैं कहाँ तक रहती हूँ आज चेक करेंगे। मन मना भव अर्थात बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे, इस छू मंत्र से ही स्वर्ग बनना है, अर्थात बाप की याद से बाबा के संस्कार आत्मा के अंदर आएंगे। तो आज भिन्न भिन्न स्वमानों का अभ्यास करेंगे। मध्य जी भव अर्थात वाचा और कर्मणा सेवा में तत्पर रहना है। सूक्ष्म सेवा करने के साथ, रूहानी सेवा करने के साथ स्थूल सेवा भी करनी है। मन मना भव होने के लिए आज हम स्वमान लेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की कमजोरी के किचड़े को भस्म कर रही हैं। तो स्वयं को पवित्र बनता हुआ फील करेंगे। दूसरा स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मम्मा बाबा समान सौभाग्यशाली बनने के लिए स्वयं के अंदर चेक करना है कि मैं मम्मा बाबा समान दूसरों को बना करके उनका सौभाग्य जगा रही हूँ, अर्थात मम्मा बाबा समान मैं भी पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो इस स्वमान में रहेंगे तो स्वयं सौभाग्यशाली रहेंगे और दूसरों का सौभाग्य बना सकेंगे। फिर अभ्यास करना है, मैं परम धाम का फॉरेनर हूँ। परम धाम का फॉरेनर अर्थात परम धाम निवासी हूँ। तो जब हम परम धाम निवासी इस स्मृति में रहेंगे तो बाप के साथ योग लगाना सहज हो सकेगा। तो इस तरह आज मन मना भव सारा दिन रहने के लिए अपने आप को स्मृति दिलानी है, मैं बाबा के फुलवारी का बहुत अच्छा फूल हूँ और मैं गोपी वल्लभ की गोप गोपिका हूँ। गोप गोपिका बनकर सदा ही खुशी के झूले में झूलते रहना है और सदा ही इस स्मृति के नशे में रहना है, जो मम्मा की महिमा सो दादा की महिमा सो बाबा की महिमा, अर्थात उनकी महिमाओं का चिंतन करते हुए स्वयं को वैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ये भी बाबा की याद रहेगी। तो मध्य जीव भव का मतलब है जो मध्य में जीव खड़ा है, विष्णु खड़ा है, तो हम विष्णु जैसे बन जाएंगे। अगर मन मना भव नहीं है तो मध्य जीव भी नहीं बन पाएंगे। तो अर्थात अपने लक्ष्य की स्मृति में भी रहना है और वो स्मृति में रहते हुए श्रेष्ठ कर्म अर्थात रूहानी सेवा में भी तत्पर रहना है। साथ के साथ श्रीमत पर चलने के लिए बाबा ने कहा कि अपने आप को देखना है कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक बना हूँ। 6-8 घंटा धंधाधोरी कर अपनी स्थूल सर्विस करने के बाद बाकी समय ईश्वरीय सेवा में देना है। सर्विस का सबूत बाप को देना है, सर्विस का समाचार बाप को देना है, ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड रखना है। बाबा का कहने का भाव है बाबा जाके स्थूल सर्विस नहीं करेगा, उनका रिगार्ड रखना है, आपको फील्ड में सेवा करनी है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो भी पाई पैसा है उसको ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। तो ये बाप की श्रीमत को आज ध्यान में रखेंगे तो इस नशे में रहेंगे कि हमें बाप की बादशाही, हमें अपनी बादशाही लेनी है। इसके लिए कुछ सहन भी करना पड़े तो भी करेंगे, क्योंकि गाली खाने से ही कलंगीधर बनते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने बताया कि तुमने
तुम्हें पुरानी दुनिया से ममत्व को मिटा देना है। ये चिल्लाने वाली दुनिया है, इस दुनिया को अभी इस यज्ञ में स्वाहा होना ही है। ये यज्ञ ही रचा है पूरी दुनिया को स्वाहा करने के लिए। जब इस दुनिया से वैराग्य आएगा तो नष्टो मोहा बनना सहज हो जाएगा। ज्ञान का जितना चिंतन करते रहेंगे उतना ही हम बाबा की याद में रहेंगे और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना पाएंगे। कि सतयुग में हम सूर्यवंशी थे, सतयुग में वन गवर्नमेंट थी, और जैसे ही मध्यकाल शुरू होता है, मध्यकाल में डेविल गवर्नमेंट आ जाती है और उसमें अनेक धर्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब हम अंत में आते हैं तो वन डिएटी गवर्नमेंट बाबा आकर के स्थापन करते हैं, हमें तीसरा नेत्र देते हैं, 84 जन्मों के चक्कर का राज बताते हैं, हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। इसी ज्ञान को लेकर के हम विश्व का बादशाह बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा जितना ज्ञान योग में अच्छे होंगे उतना ही सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे और बाप का मददगार बन सकेंगे। तुम्हें सेवा का शौक होना चाहिए और नशा होना चाहिए कि हम बाबा के मददगार हैं। उमंग उत्साह से सेवा करनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें सेवा के चांस तो बहुत है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये बताना है, 84 जन्मों के चक्र के ऊपर बताना है। चक्र समय का इशारा देता है और अखबारों में डालना है, शमशान पर जाकर समझाना है, मंदिर के हेड्स को समझाना है, साहूकारों को जाकर समझाना है। तो सर्विस करेंगे उतना ही हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और बाप की याद रहेगी, हम ऊंच पद पा सकेंगे। ओम शांति।